रेगिस्तान की चमकती गर्मी, दुबई एयर शो 2025 का विशाल मंच और आसमान में उड़ता भारत का स्वदेशी योद्धा तेजस। दर्शकों की नजरें आसमान पर टिकी थी और तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी सामान्य दुर्घटना जैसा नहीं था। एक ऐसा पल जो जैसे अचानक हवा में जन्मा और अगले ही सेकंड अंधेरे में गायब हो गया। आज हम इस हादसे की उन परतों को खोलेंगे जिनके पीछे छिपी है कहानी, रहस्य की, तकनीक की और साहस की। दोस्तों, फिर एक बार द मिस्ट्री ग्लोब की वीडियो में आपका स्वागत है। 21 नवंबर 2025 दोपहर करीब 2:10 दुबई का अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई एयर शो का आखिरी दिन। आसमान साफ था, भीड़ रोमांचित और भारत का तेजस मंच के बीचों बीच चमक रहा था। तेजस ने अपने प्रदर्शन की शुरुआत की, सटीक, हल्के, ऊंचे, जटिल मैनोवर्स। लेकिन इन्हीं मैनोवर्स के कुछ क्षण बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। विमान अचानक नियंत्रण से बाहर गया। एक तेज, गहरी नोज डाइव और फिर धरती से टकराने की वो भयानक आवाज। अगले ही पल एक विशाल आग का गोला हवा में फट पड़ा। काले भारी धुएं ने आसमान को लगभग निगल लिया। दर्शक स्तब्ध, हवा में फैला था सिर्फ सन्नाटा और डर का कंपन। आईएएफ ने तुरंत पुष्टि की, पायलट विंग कमांडर नवांश सयाल का निधन हो गया। दुर्घटना के बाद आईएएफ ने तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की समिति गठित कर दी है ताकि इस त्रासदी की सच्चाई सामने लाई जा सके। कई विशेषज्ञों ने कहा है कि यह हादसा पूरी प्रणाली को हिला देने वाला है। आईएएफ और यूएई दोनों ही एजेंसियां मिलकर डेटा एकत्र कर रही है। ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट रिकॉर्ड्स, कंट्रोल लॉग्स, हर एक बीट महत्वपूर्ण है। ताजा विश्लेषण ये संकेत दे रहा है कि विमान बहुत कम ऊंचाई पर खतरनाक मैन्यूवर कर रहा था। विशेषज्ञों का कहना है कि तेजस को लो अल्टीट्यूड में नेगेटिव जी या रोल जैसी एक्सप्लिसिट मैन्यूवर के लिए डिजाइन किया गया हो सकता है, लेकिन ऐसी गलतियों का मार्जिन बहुत छोटा होता है। अगर लिफ्ट या स्पीड में थोड़ी गड़बड़ी हो जाए, रिकवरी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। नई रिपोर्ट यह भी सुझाव देती है कि जी फोर्स ब्लैकआउट एक संभावित वजह हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि तेज मैन्यूवर्स के दौरान पायलट पर इतना दबाव आया होगा कि शायद उनकी चेतना थोड़ी बहुत धुंधली हो गई हो, जिससे नियंत्रण खोना संभव हो सकता है। यह सिर्फ सिद्धांत है, लेकिन वर्तमान जांच इसी दिशा में भी विचार कर रही है। इंजन या कंट्रोल सिस्टम में कोई तकनीकी गड़बड़ी अब भी एक मजबूत संभावना है। रिटायर्ड अधिकारी और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम की कोई सेंसर गलत रीडिंग दे सकते हैं। आईएएफ की जांच में एफडीआर और सीवीआर की स्टडी की जाएगी ताकि यह पता चल सके कि मैन्यूवर के आखिरी सेकंड में क्या हुआ। अगर सिस्टम असामान्य प्रतिक्रिया दे गया हो तो विमान के व्यवहार को बिल्कुल बदल सकता था। सोशल मीडिया पर एक कहानी वायरल हुई थी तेजस में तेल रिसाव की, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने इसे खारिज कर दिया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कहा कि वह लीक नहीं था, बल्कि कंडेंस्ड वाटर था जो एयर कंट्रोल सिस्टम और ऑक्सीजन सिस्टम से निकाला गया था। यह सामान्य प्रक्रिया है, खासकर ह्यूमिड माहौल में। यह बात बहुत अहम है क्योंकि अफवाहों और वास्तविकता के बीच फर्क जानना जरूरी है। आईएएफ और भारतीय सरकार ने गहरे दुख के साथ कहा कि वे पूरी जांच को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाएंगे। बड़े नामी एयरफोर्स अधिकारी और पूर्व पायलटों ने यह भी सुझाव दिया है कि यह हादसा संगठन की व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की मांग करता है। आईएएफ ने कहा है कि हर संकेत, टेक्निकल लॉग्स, पायलट हेल्थ रिकॉर्ड्स, फ्लाइट डेटा की बारीकी से जांच की जाएंगी। यह दुर्घटना एक व्यक्तिगत त्रासदी है, लेकिन साथ ही यह तेजस प्रोग्राम के लिए दुख का भी क्षण है। आईएएफ और हॉल दोनों में यह आत्मनिरीक्षण शुरू हो गए हैं। सुरक्षा, डिजाइन, मैन्यूवर्स की सीमा, हर पहलू की समीक्षा की जाएंगी। जांच के परिणाम जो भी हो, वे भविष्य में तेजस को और ज्यादा मजबूत
विश्वसनीय और सुरक्षित बनाने में मदद कर सकते हैं। इस दुर्घटना का केंद्र सिर्फ एक मशीन नहीं था, वहाँ था एक बहादुर पायलट, विंग कमांडर नुमाइश सयाल, जिनकी कुर्बानी हम नहीं भूल सकते। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेंगी, हम सब उस सच्चाई के करीब पहुंचेंगे जिसे देखना हर देशवासी चाहता है। अगर आप ऐसी रहस्यमय टेक्नोलॉजी भरी दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।